ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पुत्रता एकादशी की पावन तिथि है और इस पावन एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। हम लोगों ने कल की वीडियो में पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, विधि क्या है पूजा पाठ की, ये सब कुछ जान लिया था। किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, हमें किस प्रकार भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए, इन सभी बातों को हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे और इस कथा को सुनने के पश्चात ही हमारा व्रत पूरा होता है। तो हमें पुत्रदा एकादशी में इस व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आइए हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। वैसे धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर अगर हम विधि पूर्वक भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें दोनों लोगों की कृपा भी विधिवत प्राप्त होती है। और ये धार्मिक मत है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको किसी भी तरह की संतान से संबंधित परेशानियां हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ दोनों पति पत्नी जरूर करें। जब भी हम संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए कोई भी व्रत विधान पूजा पाठ करते हैं तो यह हमारी शास्त्रों की मान्यता है कि हमें पति पत्नी दोनों को पूजा में समान रूप से भागीदार होना चाहिए, समान रूप से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो मेरा भी ये अनुरोध है कि अगर संभव हो तो आप दोनों पति पत्नी एक साथ इस व्रत को करें और एक साथ पूजा में बैठें। तो चलिए हम आज पुत्रदा एकादशी की इस पवित्र कथा को भी सुन लेते हैं, जिससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्राचीन कथा है कि द्वापर युग के शुरुआत में एक नगरी थी जिसका नाम महीरुपति था। इस नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसको पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से राजा बहुत ही दुखी रहते थे। उनको अपना राज्य कार्य किसी भी प्रकार से सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत तरह के उपाय किए, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा ने सभी ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या को सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम पुत्र प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर तुम सावन की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो। इसके बाद तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ जानने के बाद राजा अपने महल आए और उन्होंने अपनी रानी के साथ विधिवत सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दान प्रदान किया और इस प्रकार उन्होंने पूरा दिन उपवास रखकर रात्रि में एकादशी को जागरण किया। भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी सहित पूजा अर्चना की, उनकी आरती की और ये सभी कृत्य सावन पुत्रदा एकादशी के दिन उन्होंने पूर्ण भक्ति से, पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया। और फिर द्वादशी में पारण के शुभ मुहूर्त में उन्होंने एकादशी व्रत की पारणा विधि को भी संपन्न किया। जैसे कहा जाता है कि एकादशी व्रत अगर इसका पारण सही समय में, शुभ मुहूर्त में, सही ढंग से ना किया जाए तो हमें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार राजा ने अपनी पत्नी सहित विधि विधान से एकादशी व्रत को पूर्ण किया और कुछ समय के पश्चात इस व्रत के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मुरादें पूरी होती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मित्रों, ये एक छोटी सी पावन कथा है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, उन्हें तरह तरह का भोग लगाना चाहिए, उनको
शंख से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत शंख में डाल करके उससे उनको स्नान कराना चाहिए, उनको चंदन का लेप लगाना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए और उनको खूब साज श्रृंगार बिल्कुल उसी तरह से करना चाहिए जैसे हम अपने बच्चे का करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए आज के दिन और फिर उनको अच्छे से भोग लगाना चाहिए, उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए और तीनों टाइम उनके भोजन का प्रबंध करना चाहिए, जिस तरह से हम साधारण जीवन में करते हैं। तो ये सारे विधि विधान करते हुए आप एकादशी व्रत को पूर्ण करिए, ईश्वर आपकी मनोकामनाएँ अवश्य पूरे करेंगे। आपकी संतानें और आपकी आने वाली सभी पीढ़ियाँ सुख समृद्धि से भरपूर हों, इसी मनोकामना के साथ अब आज की इस कथा का समापन करती हूँ। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।